मुस्तकबिल इसका कैसा होगा रजब भट्ट का? अरे छोड़ो यार, बुरे काम का बुरा नतीजा। जब आप इतना बड़ा कदम, अल्लाह का नापसंदीदा, नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक ने कहा है कि तलाक मेरा नापसंदीदा फेल है, इजाज़त दी है तुम्हें मगर ना करो। कुरान वो पाक में फरमाया गया। सब कुछ आप करके आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दुनिया आपको वाह वाह करेगी? ठीक है, इस वक्त तो दुनिया मुझे 2027 में रजब भट्ट कहाँ पे खड़ा होगा? मुश्किल है कि हमें नजर आए कि 2026 ही है, उसका सर्वाइवल ईयर है। 2026 में रजब भट्ट खत्म? अगर वो अपनी, फिर कह रही हूँ अरसलान, और इसका रील्स बना के लगाओ, अगर रजब भट्ट अपने तौर तरीके, अपनी अनानियत, अपनी खुदसरी, अपनी दिखावा, अपना ये गुरूर इसको नहीं ख़त्म करता, माइल्ड नहीं होता, अल्लाह से झुक के, जैसे मैंने लोगों के आगे कहा कि मैं माफ़ी मांग के कहती हूँ कि जी मैंने नहीं कराई, मैं रजब भट्ट से कहती हूँ अपनी बीवी से फिर रजू कर ले, ये तमाम काम नहीं करता तो फिर उसका डाउनफॉल ही है। और आपको लगता है कि अभी तो उसके पास वक्त है, वो अपनी बेगम को वापस बुला सकता है या नहीं? यहाँ पे भी आप प्रेडिक्शन कोई कर दें, आपको क्या लगता है जो इस वक्त सियारे गर्दिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि रजब अपनी बेगम को वापस बुलाएगा? नहीं जी, इस पर मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इस पर दुआ करूंगी कि अल्लाह करे कि रजब भट्ट को इतनी अक्ल आ जाए, समझ आ जाए, ये घर बच जाए। क्योंकि मैंने अभी तक सही से उसके बेटे की शक्ल नहीं देखी, लेकिन एक छोटा सा मासूम बच्चा मेरी नजरों के आगे आता है, मुझे उसका दुख है। ठीक है, वो अच्छा, दोनों की जिंदगी अपनी अपनी गुजार लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही वो कैवान बच्चा। अच्छा, यहाँ पे लोग जो है रेहान तारिक साहब को इल्ज़ाम दे ठहरा रहे हैं कि तलाक करवाने को उसका हाथ है, वो ना जाता, ना पॉडकास्ट होता, ना वो बातें करता और ना ही ये तलाक होती। तो आप क्या समझते हैं, रेहान तारिक जो है वो तलाक करवाने में भी काम कर रहे हैं? ना रेहान तारिक, ना मैं, ना कोई और, ये रजब भट्ट का अपना फैसला था। ना उसने किसी से पूछा, ना उसने किसी से मशवरा लिया। उसके घर में भी माँ बाप हैं, बहन है, वो उसको गाइड कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे, समझा सकते थे। उसके दोस्त भी हैं, सब अपनी बीवियों के साथ खुश हैं। मान डोगर अपनी बीवी के साथ खुश है। वो कल एक लड़की इंटरव्यू करने के लिए बताई थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड जो है, उसकी 2 बेटियां हैं। उन्होंने नहीं समझाया कि यार तू तलाक ना दे, तू क्यों दे रहा है तलाक, क्या वजह है तलाक की, हमें तो अभी वजह ही नहीं बताई ना उसने। मुनाफिक किसी को कह के उसको तलाक दे दो आप। परफ्यूम उसने कहा कि चोरी का इल्ज़ाम लगाया मेरी वालदा पे और मैंने इस वजह से मुझे बुरी लगी वो। बस तुम्हारी माँ ने अगर उसका सब कुछ चुरा लिया हो, जेवर चुरा लिया हो, और वो कल को आके कह दे कि इसकी माँ ने मेरा सब जेवर चोरी कर लिया शादी के बाद, और वो सच हो, तो तुम क्या कहोगे? घर है ना। बिल्कुल, मतलब ऐसे मामला चलते रहते हैं। सो बस आखिर में ये बता दें कि रेहान तारिक को उसके घर में जाकर पॉडकास्ट करना चाहिए था या नहीं? एब्सोल्युटली नहीं, उसने अपनी बहुत इंसल्ट कराई। मैंने एक देखा था पहले, उसने किया था, ये जो बहुत फेमस राइटर है जो क्या नाम है उसका, कमर अब्बास के, अच्छा, खलील रहमान कमर, उसने सिर्फ उसके घर गया है, नहीं तो उसने वो उज़्मा कारदार को भी, चीज़ें MNA MPA मिनिस्टर है, और बड़े बड़े उसने गेस्ट यहाँ पे बुलाए, उसने बुलाए। तो रजब भट्ट की आखिर क्या वजह, क्या कोई व्यूज की दौड़ थी कि रेहान तारिक साहब को उसके दहलीज पे जाना पड़ा? हाँ बिल्कुल। देखिए, रेहान तारिक इस वक्त सिर्फ एक चैनल के लिए उनके ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो जिन्होंवाला मैंने किसी की नौकरी बचाने के लिए किया, तो रेहान तारिक अपनी नौकरी के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। उसका पर्सनल व्यूज इसमें कुछ भी नहीं है, उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर रेहान तारिक अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी पे चल रहा होता ना, तो उसके शो 2 दिन भी कोई ना देखे। क्यों? वो तो क्योंकि वो बड़ा शरीफ लड़का है, वो तो और बड़े काबिल भी हैं, बहुत काबिल है, बहुत अमेजिंग है। उसका इतना अच्छी शायरी है, उसका राइट, वो खुद लिखता भी है, शायरी करता भी है, उसने मुझे बताया, मैंने भी उसे बताया कि मैं भी शायरी करती हूँ, और पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छे कॉलेज स्कूल से पढ़ा हुआ है। जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि जी घटिया कॉलेज से नहीं है, और पर्सनैलिटी है उसकी, मगर वो मजबूर है। देखिए 15-20 लाख महीने के कौन कमा रहे हैं? कौन? आप कितने कमा रहे हैं? आप महीने के इस चैनल से 3 लाख 4 लाख ये एवरेज चल रहा है। बच्चियाँ आती हैं मेरे घर पे, 50,000 70,000 से शुरू होती है, हाइट चली गई तो 2 लाख पे एक लड़की है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, जिससे मैं खफा भी हूँ, ठीक है। उसने मुझे अपने चैनल पे सुनो पे बुलाया भी, और बड़ा उसने वो किया, और मुझे बहुत कुछ ऑफ़र किया कि मैं अपना प्राइवेट चैनल भी, आपको जगह है लोकेशन पे, और उसने मुझे बताया मेरी सैलरी 2 लाख हो गई है, इससे ज़्यादा तो नहीं। रेहान तारिक इज़ गेटिंग समथिंग लाइक 15 से 17 लाख।
तो वो क्यों अच्छा, आप भी उनके पॉडकास्ट में गई थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। लेकिन वहाँ पे आपने ऑन किया कि मैं स्क्रिप्टेड प्रोग्राम करती हूँ, लोगों के व्यूज़ बढ़ाने के लिए करती हूँ, तो इस पे आपको कोई नदामत नहीं? नो, नॉट एट ऑल। मैंने अगर एक अच्छा एक फजूल काम किया, मैंने ना धोखा दिया ना कुछ। वो जिन वहाँ मौजूद था, जिन मेरे साथ हैं और चलते तो रहते रेहान हैं। तारिक के पॉडकास्ट में जिन क्यों नहीं आ सका? क्यों आए? क्यों आए? रेहान तारिक को जिन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। अच्छा, ना उसको दिखाने की ज़रूरत थी, ना मुझे ये बावर कराना था कि हैं या नहीं है। सबको पता है जन्नात हैं। ठीक है, वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। मैं चलिए फजूल में ठीक। एक ड्रामा क्यों करती।